चलिए, हेलो गाइस, आप लोगों को आज हम 10th क्लास का अनुच्छेद बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो 2026 में आपको बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन हो इससे पूछा ही जाए, अगर पूछा जाए तो जरूर है आप 6 नंबर उठा लेंगे। ठीक है, हम किए ही जाए इसका संस्कृत का जस्ट बगल में उसका हिंदी लिखे हैं, ताकि आप समझ जाए एक बार में, क्लियर हो जाए कि आजकल के बच्चों का क्या होता है, संस्कृत थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा कि ताकि आप लोग इस चीज़ को पकड़ पाए और एग्जाम में अगर आ जाए छोड़ने का बात ही ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पहला है समय का महत्व। पहला अनुच्छेद है समय का महत्व। इसमें पहला जैसे कि पूरा वाक्य, पूरा एक था अनुच्छेद, ठीक ना, उसको हम वाक्य अनुकूल निकाल लिए, जिसमें 7 गो वाक्य बना है समय का महत्व का। इधर इसका संस्कृत, इधर इसका हिंदी बना है। तो पहला है कि मानवस्य जीवने समस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। ठीक ना, मानवस्य मतलब होता है मानव। मानवस्य मतलब क्या दीजिए, मानव। जीवने मतलब जीवन में, जीवने मतलब जीवन में, समस्य समय का, सर्वाधिक अत्यधिक हो गया, और महत्वम अस्ति मतलब महत्व है। मतलब कि मानव जीवन में समय का अधिक महत्व है। मानव जीवन में समय का अधिक महत्व है। मानव जीवन में समय का अधिक महत्व है। ठीक है। अब दूसरा है कि समय निरंतरम गतिशीलम वर्तते। इसका हो गया समय निरंतर गतिमान है। समय निरंतर क्या है, गतिमान है। तो समय का समय ही दिए, निरंतरम का निरंतर, गतिशीलम का गतिमान, वर्तते हैं। ठीक ना, या होते हैं न, होते हैं न, वर्तते हैं ही दीजिए। ठीक है, भक्ति मतलब होता है। तो समय निरंतर गतिमान है। उसके बाद तीसरा है समय कस्यापि पराधीनम नास्ति। हाँ, समय ही दिए हैं, कस्यापि मतलब किसी के पराधीनम, तो क्या हो गया, अधीन। नास्ति मतलब नहीं है। समय किसी के अधीन नहीं है, समय किसी का गुलाम नहीं है। उसके बाद प्रकृते सर्वाणि कार्याणि सम्ये एव भवन्ति। प्रकृति की, सर्वाणि मतलब सभी, कार्याणि मतलब क्रियाएं, सम्ये मतलब समय पर, एव भवन्ति मतलब घटित होता है। घटित होता है। प्रकृति की सभी क्रियाएं समय पर घटित होती है। मतलब प्रकृति के अनुकूल जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है वह प्रकृति के अनुकूल घटित हो रही है। ये नहीं कि हम चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है। ठीक है ना, या कौन चाह रही है, प्रकृति चाह रही है। प्रकृति के अनुकूल सब कुछ हो रही है। समस्य सदुपयोग जीवनस्य सफलताया मूल कारणम अस्ति। समस्य समय, उसके बाद सदुपयोग प्रबंधन, जीवन, हाँ, जीवनस मतलब जीवन में, सफलता का। उसके बाद मूल कारणम मतलब मूल कारण, अस्ति मतलब है, मतलब समय प्रबंधन जीवन में, समय प्रबंधन जीवन में सफलता का मूल कारण है। मतलब कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं वहाँ समय प्रबंधन बहुत ही जरूरी है ना। आप जैसे समय प्रबंधन क्या होता है, आज दिन में क्या करना उसका एक रूटीन होना चाहिए। इस महीना में, इस सप्ताह में क्या करेंगे उसका भी एक रूटीन होना चाहिए आज से। और इस साल में क्या क्या करेंगे, इस महीने में क्या करेंगे, आज से ही रूटीन होना चाहिए। और उसका फॉलो हम पूरा टोटल कर पाए, उसी को समय प्रबंधन करते हैं। ठीक ना। उसके बाद है कालस्य सदुपयोग आवश्यकता वर्तते। कालस्य वही हुआ समय सदुपयोग मतलब प्रबंधन आवश्यक वर्तते है। मतलब कि समय प्रबंधन आवश्यक है। समय का सही उपयोग आवश्यक है। प्रबंधन मतलब सही उपयोग किसका, समय का, काल का सही उपयोग आवश्यक है। बहवः जना समस्य उपव्ययेन सुखम प्राप्यो वन्ते। जिसमें कि बहवः मतलब बहुत से, जना मतलब लोग, समस्य मतलब समय हो गया, उपव्यर्थन होना चाहिए, थोड़ा सा गलती है, उपव्यर्थन।
उपव्यर्थन, तब जाकर हुआ बर्बाद करने में। उसके बाद सुखम मतलब आनंद, प्राप्तुवंती मतलब आनंद पाते हैं, सुखम मतलब होता है आनंद, प्राप्तुवंती मतलब पाते हैं, मतलब कि बहुत से लोग समय बर्बाद करने में क्या पाते हैं, आनंद पाते हैं ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब कि समय को बर्बाद करने में क्या उसको खुशी मिलता है, मतलब कि जानते हैं लोगों का समय कैसे बीतता है, मतलब कैसे एक कहावत भी है कि बचपना बीत जाता है खेलने धूपने में, जवानी बीत जाता है सोने में, बुढ़ापा पछताने में। वाह, फिर से अगर वैसा समय आता है हम ये कर लेते वो कर लेते, मतलब बचपन में आपको खेल धूप में अच्छा मजा आएगा, ठीक है। जब जवानी आएगा उस टाइम में नींदे इतना आता है ना, मतलब सोइएगा लगेगा कि वो परे रहे, मतलब बचपन जवानी सोने में बीत जाता है। उसके बाद जब कुछ नहीं कर पाइएगा जीवन में, बुढ़ापा तो सोचने में बीतता, पछताने में बीत जाता है, ठीक ना। इसीलिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब आते हैं, आपका एक अनुच्छेद हो गया समय का महत्व, इसका संस्कृत भी देख लिया आप, इसका हिंदी भी देख लिया। अब नेक्स्ट देखिए संस्कृत का महत्व, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक ना, ये भी आ सकता है। पहला इसमें वाक्य है संस्कृतम भारतस्य आत्मा अस्ति, संस्कृत भारत की आत्मा है, ठीक ना। संस्कृता मतलब संस्कृत दिए, भारतस्य भारत की, आत्मा ही दिए, अस्ति मतलब है, संस्कृत भारत की आत्मा है, कोई दिक्कत। उसके बाद है संस्कृतम भारतस्य गौरनम अस्ति, संस्कृतम है तो संस्कृत ही दिए, भारत से मतलब भारत का, भारत से मतलब भारत का, गौरनम मतलब गौरव, उसके अस्ति मतलब है, संस्कृत भारत का क्या है, गौरव है, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा जो कि सिर्फ भारत में ही बोली जाती है। संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है, सिर्फ भारत में ही। अच्छा एक चीज जानते हैं, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में संस्कृत देवों की भाषा है, तो ये अगर सबसे प्राचीन मंदिर पूछा जाए तो कहाँ हो सकता है, सबसे प्राचीन सबसे पुरानी मंदिर कहाँ हो सकता, कहाँ है सबसे प्राचीन पुरानी मंदिर, कंबोडिया में सबसे पुरानी मंदिर, सोचिए। जबकि अपना सब मतलब हिंदू है, हिंदू के लिए सबसे ज्यादा तो हिंदू का एक देश भारत ही है, और सबसे अगर प्राचीन मंदिर पूछा जाए तो कंबोडिया में। चलिए इसका एक दो वाक्य हो गया है, संस्कृत भाषा अति एवं सरल अस्ति, संस्कृत का क्या दिए, संस्कृतम का संस्कृत लिखे हैं, भाषा को भाषा लिखे हैं, अति को बहुत लिखे हैं, एवं सरल मतलब कि सबसे सरल लिखे हैं, उसके बाद अस्ति है लिखे हैं। संस्कृत भाषा बहुत सरल है, संस्कृत भाषा बहुत सरल है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा हमारे देश की क्या है, सबसे पुरानी भाषा है ना। संस्कृत का क्या लिखे, संस्कृत लिखे, भाषा लिखे, अस्माकं का हमारे, देशस्य मतलब देश की, प्राचीनतम मतलब प्राचीन या पुरानी दे सकते हैं, भाषा अस्ति है, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। उसके बाद संस्कृत भाषा देवगण वदंती, संस्कृत का हम संस्कृत ही लिखे हैं, उसके बाद भाषा का या भाषा भी दे सकते हैं, ठीक ना, सिर्फ संस्कृत लिखे। उसके बाद देवगण मतलब देवताओं द्वारा, और वदंती मतलब बोली जाने वाली भाषा है, संस्कृत देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद संस्कृत भाषा अस्माकं राष्ट्रीय एकता या आधार अस्ति, संस्कृत भाषा अस्माकं मतलब हमारे, राष्ट्र मतलब राष्ट्र की, एकता का आधार है, हम संस्कृत भाषा हमारे राष्ट्र की एकता का आधार है। अगर संस्कृत यहाँ भारत में ना बोले, ठीक ना, तो यह भारत ही नहीं रहेगा, भारत का एक जो कहिएगा कि भारत है, भारत नहीं रहेगा, भारत रहते हुए भी क्या रहेगा, अछूता रहेगा ना। संस्कृत मतलब कि भारत में दो चीज होनी चाहिए, भारत है तो दो चीज, हिंदू होनी चाहिए और संस्कृत भाषा होनी चाहिए, ये दोनों ना तो भारत ही नहीं है, क्योंकि यही दोनों पे मतलब सबसे प्राचीन अगर कहा जाए तो यही दो लोग यहाँ भारत से आए, एक हिंदू और दूसरा संस्कृत,
रामायण ये हो गया ना, हाँ। रामायणम संस्कृत भाषाया भागवत गीता वेद इत्यादि ग्रंथा संस्कृत भाषाया एवं विरचितानि। फिर रामायण हो गया, तो उसके बाद भागवत गीता और वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी, संस्कृत भाषा में हुई थी, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। रामायण, भागवत गीता और वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई